हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में फिर आपका स्वागत। और आज हम बताने वाले हैं आपको एक तो ये अनुस्वार और चंद्रबिंदु। हालांकि जो वचन की वीडियो है उसमें ये चीज़ बताई गई है, लेकिन कुछ संशय है जिसे मैं दूर करना चाहता हूँ। और हैं का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो है ये आप कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर ऐसी रेखा खींचते हैं, वर्ण के ऊपर खींचते हैं। इसके ऊपर जो ये अनुस्वार रखा है, इस बिंदी को अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चंद्र बिंदु है इसे अनुस्वार नहीं कहते और इसे अनुनासिक कहा जाता है। एक मैंने अपवाद स्वरूप ये दो शब्द लिए हैं। देखिए, एक हंस है जिसमें ये चंद्र बिंदु लगा है और एक हंस है जिसमें बिंदु लगा है। अब ये तो है हंस, इसका संबंध हंस धातु यानी हंसना से है। लेकिन इसमें तो वहाँ पे एक नियम बताया था पंचमाक्षर के बारे में कि इसके बाद जो वर्ण आ रहा है उसी का पंचमाक्षर यहाँ आएगा। लेकिन वो नियम यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि य र ल व स में वो नियम ही लागू नहीं होता, पांचवा वर्ण वाला। तो यहाँ पे सबको ये भ्रम हो जाता है कि जी इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो देखिए, इसका जो उच्चारण है इस अनुस्वार का, वो इसके उच्चारण के आधार पर, यानी इसका जो अर्थ है इसके उच्चारण के आधार पर ही लेते हैं। जैसे हंस, अब देखिए हंस में ना बोल रहा है तो हम इसको ना के रूप में स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो एक बात तो ये बतानी थी कि ये अनुस्वार है और इसे अनुनासिक कहते हैं, और इन दोनों का प्रयोग कैसे होता है, यानी इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण देना था। और जैसे देखिए चिंता, अब ये जहाँ ऊपर बिंदी है वहाँ ये चंद्र बिंदु नहीं लगता, वहाँ अनुस्वार लगता है। लेकिन वास्तव में ये चंद्र बिंदु ही होता है, लेकिन ये जब मात्रा ऊपर आ जाती है तो ये चंद्र बिंदु न लगा करके केवल अनुस्वार लगा देते हैं। तो इसमें ज़्यादा भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अनुस्वार ही लगाएंगे। अब देखिए, चिंता पे ये अनुस्वार आ गया तो चिंता, और इधर नहीं लगाया तो ये चिता हो गई। दोनों में कितना अंतर आ गया, यानी अर्थ में कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है इन बिंदुओं के लगाने और न लगाने से। गोंद ये चिपकाने के काम आता है, और गोद कितना अंतर हो गया, यहाँ लगा है यहाँ नहीं लगा है। तो ये जो अनुनासिक है चंद्र बिंदु, ये ए आ उ जो नीचे वाली मात्राएं हैं, यानी जो सिरों रेखा के ऊपर जहाँ मात्रा नहीं लगती, इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। जैसे चांद है, आँख है। और ये जो अनुनासिक है तो जिन पर ऊपर मात्राएं होती हैं, जिन वर्णों पर, वहाँ पे इसे लगाया जाता है। अब जैसे सुंदर है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और आप देखिए, सुंदर को ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा न लिख सकते हैं इसकी जगह, और तैथे तैथे न, इसमें वो नियम भी लागू हो रहा है कि ये पंचमाक्षर है इसी का, जो इससे के बाद वर्ण आ रहा है द, तो तैथे तैथे न, इसका ये न का आवाज़ देगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अंत है तैथे तैथे न, तो इसमें भी न की आवाज़ देगा, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही लंबा ब आ रहा है पैफे बैफे में, तो ये माँ की आवाज़ देगा, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा माँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें कि इसे अनुनासिक को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन चंद्र बिंदु में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो उचित रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए, है और हैं के बारे में थोड़ी सी बात आपको बतानी थी। देखिए, है एक वचन है और हैं बहुवचन है। तो रहा एक वचन है, रहे बहुवचन है। रही एक वचन है, रही बहुवचन है। ये हम कहते हैं ना, आ रहा है, आ रही है, और फिर बहुवचन में बोलते हैं आ रही हैं। तो आ रही नहीं, यहाँ भी ये बिंदु लगेगा, अनुस्वार लगाएंगे, रही हैं ऐसे बोलना पड़ेगा हमें। रहा है, रही हैं, तो ये इस तरह बन गया इसका। अब देखिए, रहा रहे, तो रही रही, अब रहा है, रही हैं, इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखिए इसे, यहाँ देखिए लड़का लड़के। अब देखिए यहाँ पे और थोड़ा सा ध्यान देंगे, पुस्तक है पुस्तकें, यहाँ अनुस्वार आ गया। रात रातें, यहाँ भी अनुस्वार आ गया। अब कारण क्या है, देखिए ये पुल्लिंग है,
तो स्त्रीलिंग में जब हम एक वचन का बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ पे ये अनुस्वार स्त्रीलिंग होने के कारण आ गया है। ये पुल्लिंग है इसलिए इसमें नहीं आया। तो ये बातें क्लियर करनी थी, हो गई होंगी आपको। अंत में इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।